नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मतलब है कि कल की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारी वॉइस मैसेजेस मुझे भेजे हैं कि अमलियात को एक कवायद के साथ शुरू किया जाए, यानी बेस से अमलियात के कवायद बताए जाएं और अमल को करने के, अमल बनाने के, तावीज़ात लिखने के कवानीन के ऊपर बात की जाए। हमारे एक दोस्त अल्लाह रब्बुल करीम उनकी तरक्कियों में बरकत अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी में, उनके दीन में, उनकी औलादों में, उनके सेहत तंदुरुस्ती में अल्लाह रब्बुल करीम बरकतें अता फ़रमाए। उन्होंने कल एक बात कही कि काशिल बरनी साहब की एक किताब है आमिल कामिल, तो इसको पढ़ाया जाए, बाकायदा तौर पे इसको पढ़ाया जाए। तो इसका पहला हिस्सा मेरे पास मौजूद नहीं है, दूसरा हिस्सा आप लोगों के सामने है। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बात अर्ज़ करनी चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ़ इसको ही ना पढ़ाया जाए। मेरा 30 से 32 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी नज़र के अंदर जो कवायद मुस्तनद हैं, इसके अलावा भी जो कवायद मुस्तनद हैं उनके ऊपर भी बात की जाए। और भी बहुत सारे आमिलीन हैं जिन्होंने, अकाबरीन ने इसके ऊपर काम किया, उनको भी बीच में साथ लेके चला जाए। और 5 से 6 हमारे जो सीनियर तरीन दोस्त हैं जो मशाइख़ कराम में भी आते हैं, उनसे भी मैंने बात की तो उन्होंने भी यही कहा, हाँ जी, दूसरे अकाबरीन अमलियात के जो उनको भी साथ लेके ही चला जाए। ठीक है, जफ़र की बात की जाए, काशिल बरनी साहब एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी किताबें मुकम्मल हैं तकरीबन। इन्होंने जो ये फ़न दे दिया है, बहुत कमाल दे दिया है। बग़ैर किसी फ़िरका वारियत के, बग़ैर किसी तज़ाद के हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। शुरू से लेके आखिर तक किसी चीज़ के अंदर फ़िरका वारियत का कोई ज़िक्र नहीं आएगा। जो मर्ज़ी सीखे, जो मर्ज़ी इल्म हासिल करे, हम खिदमत के लिए बैठे और इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे। तो मैं आगे अर्ज़ करता चलूँ। अब ये यहाँ तक काम महदूद नहीं रहेगा कि एक पेपर की शीट के ऊपर काम करूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक वाइट बोर्ड लाना पड़ेगा और वाइट बोर्ड के ऊपर ये कंटेंट्स बनाऊँ और वो उसके ऊपर ही वो मार्कर के, मुझे उसमें लिखने में भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं बोर्ड के लिखने पर कोई मुझे इसका एक्सपीरियंस हो। चलें जी, अमलियात की कवायद को हम शुरुआत करते हैं इसकी, क्योंकि ये सफ़ा उड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमलियात की इब्तदा कहाँ से हुई, हम इससे शुरुआत करते हैं। तो जो फ़न अमलियात है ना मेरे भाई, ये इतना पुराना है कि जब हुरूफ नहीं हुआ करते थे, यानी कि अब एक भाई ने कहा कि अल्लाह ने आदम को हर्फ़ अलिफ से पैदा किया, तो कैसे कह दिया, कहाँ से कह दिया, ये मुझे नहीं पता। मैं उससे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसकी अंधी तकलीद भी नहीं कर रहा। अमलियात का फ़न इतना पुराना फ़न है कि जब हुरूफ भी नहीं होते थे तब भी ये फ़न था। तवज्जो तलब बात है, अबजद कमरी। आदाद निकालने का तरीका, अलिफ के एक बाद 2, 10, 11 नहीं आएगा, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70 है, 76 ना समझा जाए। अब 101 नहीं आएगा, ये देखें, ये रा
200, शीन 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। हमारे पास ये हो गए हमारे अबजद कमरी। तो काशल बर्नी साहब ने भी अपनी किताबों के साथ ये इंसाफ किया कि उन्होंने भी इसके अंदर एक शिक लिखी है कि अमलियात का पूरा निज़ाम कमरी निज़ाम के ऊपर चलता है, यानी कमर की मनाजिल के ऊपर चलता है। कौन सा काम कैसे होगा वो हमें कमरी मामलात के अंदर ही देखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शमसी मामलात का कुछ अमल दखल ही नहीं है। शमसी एक मामला है, उसका एक अपनी ताकत है। तो अब हम इसके बाद अबजद शमसी लिख लेते हैं। ये था अबजद कमरी, अबजद शमसी लिख लेते हैं। ऊपर गलती हो गई कि मैंने थोड़ा साथ साथ करके लिख दिए। अब मैं ज़रा अलग करके लिखने की कोशिश करता हूँ। अबजद शमसी में ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। अब ये देखिएगा, पाँच। ये 1000 है जी। सो मेरे ख्याल में अबजद शमसी और कमरी दोनों वाज़े हो गए आप लोगों के सामने। ये अबजद कमरी, ये अबजद शमसी। बहुत सी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं जिसमें दुनिया सवालात करती है कि अब इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें आपने जी ये नहीं लिखा कि फ़लाँ जो उर्दू में हरफ है, ये तो अरबी है ना, उर्दू के हरूफ में जो ऐसे हैं जो इसमें नहीं मौजूद, तो उसमें हम क्या करेंगे। ये लिख दिया सामने। ये थोड़ा मुझे ऊपर से करके लिखना पड़ता है इसलिए क्योंकि मेरा स्टैंड है नीचे और मुझे उसमें थोड़ा सा मसला आता है लिखने में। यानी मैं ये आप लोगों के सामने आ गया। अब इसी तरह ये भी बा के बराबर ही होगा। सॉरी यार, ये हाँ इसके बराबर होगा क्योंकि इसका मतलब ये निकलेगा और ये भी इसके बराबर है।
इसको ये इसमें कर इसको बा के बराबर ले जाएंगे हम लोग। तो मेरे ख़्याल में मैंने बेस बताने में जितना मैं हक़ अदा कर सकता था मैंने वो किया है। बाकी हर इंसान को अल्लाह रब्बुल करीम ने अक़ल सलीम अता फ़रमाई है। समझना आपका अपना काम है। क़वाइद अमलियात की ये पहली वीडियो बुनियाद बिल्कुल नए लोगों के लिए, जो नहीं समझ पाएंगे उनको भी बताएंगे हर तरीके से। अगर इसमें कोई ना समझ पाए तो जो मेरा क़वाइद अमलियात ग्रुप है काइंडली उसके अंदर सवाल करें, मैं दोबारा बताऊंगा। यार ये खासा मुश्किल है, बोर्ड हो तो आसान है। फ़ारसी के अंदर जो अयाम आ जाते हैं, अब उसको किस तरह लिखना है। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमार, हफ्ता। देख लीजिएगा भाई, गौर फरमा लीजिएगा। इतवार को पर्शियन के अंदर हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे, ये क़वाइद अमलियात में बड़ी अहम चीज़ है। समटाइम्स हमें फ़ारसी निज़ाम में चलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इशराफ़ आमिर कर लें, और कुछ कहते हैं कि हम रजाउल गैब देख के काम करें, और कुछ कहते हैं रजाउल गैब भी देखें और इशराफ़ आमिर भी करें। ठीक है, वो कर रहे हैं, उनका अपना मंतक है। एक अहलियान फ़ारस का तरीका है, एक अहलियान अरब का तरीका है। मुझे आमिलीन की ये समझ नहीं आती कि अमल अहलियान अरब का उठाते हैं और तरीका अहलियान फ़ारस उलमा आमिलीन फ़ारस का अपना लेते हैं, या अमल फ़ारस के मतलब जो आमिल हैं उनका उठा लेते हैं और उसको करने के लिए तरीका हम अरब का उठा लेते हैं। तो ये मसाइल हैं, इसलिए ये टर्म्स बड़ी ही ज़रूरी हैं हमें देखने के लिए। यकशुम्बा, दोशुम्बा, सहशुम्बा, शुम्बा। ये देख लीजिएगा भाई, ये मैंने पूरा लिखने की अपनी तरफ से कोशिश की। अब इनके हम आदाद उठा लेते हैं। आपको हिसाब किताब के लिए ये बहुत ज़रूरी की चीज़ें, इल्मुल आदाद में भी ये चीज़ें काम देंगी, इल्मुल हुरूफ के अंदर भी इन चीज़ों की एक अपनी अहमियत होगी, जफ़र के अंदर भी होगी। अब ये आपको इनके आदाद जो है ना ये याद होने चाहिए। अगर अपने अमलियात की फ़ील्ड के अंदर पैर रखना है, उसको करना है, तो आपको इनके आदाद याद होने चाहिए, ताकि किसी चीज़ में अब आप देखें तो आपको दिन के मतलब आदाद ना निकालने पड़ें। किसी हिसाब को चेक करने के लिए, आप किसी अमल को बनाने के लिए, ये मोटी मोटी चीज़ें जो इंसान को याद हों तो ये अच्छी बात है। ये 4 है भाई, 422। देख लीजिए, अब ईस्वी के लिहाज से जब हम अगर महीनों को देखेंगे तो नंबर 1 हमारा आएगा जनवरी
फरवरी, मार्च, नंबर 4 पे आ जाएगा, अप्रैल, फिर 5 पे मई, 6 पे जून, फिर 7 जुलाई, 8 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैं ये नाम इसलिए नहीं लिख रहा कि मुझे वीडियो लंबी करने का कोई शौक़ नहीं है कि मैं वीडियो लंबी करूं और मुझे वॉच आवर्स मिलें। मैं सिर्फ़ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूं। तो अब आगे चलते हैं इसके। अब नंबर कमरी महीनों के लिहाज से नंबर कमरी माह में अब पहला जो महीना है वो होगा हमारे पास मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउस सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा। ये तमाम दोस्तों को अब समझ आ गई होगी यहाँ तक जो मैंने बात समझाई। मेरे ख़्याल में वाज़ेह है, कोई इतनी फ़र्क वाली बात नहीं है, या मैंने कोई ये तो आम सी बातें हैं और हर बंदा इनको याद रख सकता है, हर बंदा इनको समझ सकता है। अब आगे अयाम अरबी, अरबी में दिनों के नाम। यौमुल अहद, अदाद 100, यौमुल इस्नैन, अदाद 698, ग्यारह 1118, यौमुल अरबा, यौमुल खमीस। मेरे ख्याल में सबको समझ आ रही है। मेरी गलतियाँ कोई ना निकाले कि जी यहाँ पे आपने गलत लिखा, ये हैंड राइटिंग अच्छी नहीं। ऐसे भी दोस्त हैं जो मुझे एक ने बोल दिया जी आपने जायचे की जी हो। वही बात है ना कि यहाँ से लेके के लिखने मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है कि मैं ऊपर से, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मेरे ख्याल में आज के लिए हमें इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अभी अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।